हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसकी क्लास 10th में कॉन्सेप्ट के रिपीट होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं और वो ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर बोर्ड का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। तो दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज दिस वन, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो इस आइडेंटिटी का यूज आता है टू प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में। इसके अलावा इस आइडेंटिटी का एक और यूज होता है, वो हम कैसे लिखते हैं देखिए। तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके दो पार्ट्स में ऐसे लिखते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस tan थीटा, जिसमें a हमारा sec थीटा है, b आपका tan थीटा है। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने लिखा है उसको a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, हमें पता है। तो इसी आइडेंटिटी को रीराइट करके आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसका यूज कैसे आता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू ये प्रोडक्ट में है। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पे डिवीजन में ले जाऊँ राइट साइड में, तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू होगी 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो एग्जाम में यूज आता है कि रेसिप्रोकल में अगर sec थीटा माइनस tan थीटा होता है तो उसको आप sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं sec थीटा माइनस tan थीटा को यहाँ रखूँ और sec थीटा प्लस tan थीटा को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें यह पता लगता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए बोर्ड में सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आया था। 2024 का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था sec थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है m, आपसे पूछा है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान है तो कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन, हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर m है तो sec थीटा माइनस tan थीटा ये रेसिप्रोकल है, तो इससे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/m। ये m है तो प्लस वाला वैल्यू हो जाएगी 1/m। एक तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा इस पे जो क्वेश्चन बनाया जाता है देखिए, लेकिन उसके लिए हम एक और सिमिलर टाइप की आइडेंटिटी देखते हैं जो भी सिमिलर इसी की तरह है, उसमें भी सेम ही रिजल्ट होता है। तो ये वाला अभी हमने रिजल्ट डिस्कस किया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के लिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह से आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी होती है, वो भी एक्सप्रेशन क्या होता है 1। इसमें भी अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1। तो सेम रिजल्ट cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा में भी होता है कि ये जो cosec थीटा प्लस cot थीटा है और cosec थीटा माइनस cot थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि इसको हम यहाँ पे डिवीजन में ले जा सकते हैं। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो किया था sec थीटा प्लस tan थीटा का क्वेश्चन, वैसे ही cosec थीटा प्लस cot थीटा या cosec थीटा माइनस cot थीटा में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक की वैल्यू दी हुई होगी, आपको दूसरे की वैल्यू निकालनी, तो आपको सिंपल उसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल ही करना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आता है इन दोनों आइडेंटिटी पे बेस्ड, जैसे देखिए CBSE की 23 का क्वेश्चन है, इसमें cosec a माइनस cot a आपको दिया हुआ है 4/5। इससे आपको cosec a की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि आपको एक वैल्यू दी हुई है माइनस वाले की, उससे में से आपको cosec a निकालना है या cot a निकालना है। सेम क्वेश्चन sec और tan में भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप एक इक्वेशन और बना सकते हैं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा कितना होगा, वो हमें पता है, वो इसका रेसिप्रोकल होगा 4/5 का 5/4। तो क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दी हुई है, लेकिन उससे हम एक इक्वेशन अपने आप बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप cosec थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cot थीटा भी निकाल सकते हैं। इस तरह से भी इस आइडेंटिटी का यूज आता है। यूज कैसे करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसे ऐड करेंगे देखिए cot a यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी cosec a प्लस cosec a, वो हो जाएगा 2 cosec a, राइट में आ जाएगा 4/5 प्लस 5/4, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 41/20। अब हम यहाँ से cosec a की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ से cosec a की वैल्यू आ जाएगी 41/40।
और अगर आपको cot a की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ ऐड मत करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो cosec a कैंसिल हो जाएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए सेम तरह का क्वेश्चन sec a प्लस tan a या sec a माइनस tan a में भी पूछा जाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इनका डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।